बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। हम साल अव्वल की नज़म नंबर 4 मैदान करबला में सुबह का मंजर देख रहे हैं। इसका पहला लेक्चर हो चुका है, हिस्सा अव्वल, जिसमें हमने शायर का तारुफ, मरसिए का तारुफ देखा और मुख्तसर सा जायज़ा लिया कि जिन बातों का आपने ख्याल रखना है। मैंने एक बात उसमें बारहा कही कि इसका कोई भी शेर आ जाए, बज़ाहिर ये सिर्फ सुबह का मंजर है, मैदान करबला का जिक्र नहीं, लेकिन आपने तशरीह यूँ करनी है, खुलासा यूँ लिखना है कि वो मैदान करबला से मरबूत हो जाए। पहला लेक्चर समाप्त कर लीजिएगा। दूसरे लेक्चर में हम बाकायदा तशरीही नुकात की तरफ बढ़ते हैं। ये मरसिया 5 बंदों पे मुश्तमिल है। का स्याही से मैंने ब्लैक कलर से मफहूम लिखा जो आपके खुलासे के नुकात हो सकते हैं, साथ हवाले के अशार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडी हवा में सब्ज़ा सहरा की वो लहक, सब्ज़ा सहरा, सहरा का सब्ज़ा, लहक, लहकना, झूमना, शर्माए जिससे अतलस से जिंगारी फलक, शर्माए जिससे फलक आसमान, अतलस सब्ज रंग, जिंगारी चमकता हुआ, यानी सब्ज़ा इतना खूबसूरत है ज़मीन पर कि उससे आसमान भी शर्मा रहा है। मतलब शायर यहाँ बयान कर रहे हैं कि ताहद नज़र खूबसूरत सब्ज़ा मौजूद है। मैंने पहले लेक्चर में तफसील से बताया कि इसमें मैदान करबला की जो मंजर निगारी की गई है वो खिलाफ हकीकत है। दरअसल वह लक्कोदक सहरा था, सब्ज़ा नहीं था, एक फ़र्जी मंजर कशी की गई। वो झूमना दरख्तों का, फूलों की वो महक, वहाँ दरख्त झूम रहे हैं, फूल भी महक रहे हैं, हर बर्गे गुल पे कतराए शबनम की वो झलक, बर्ग पत्तियां, फूल के एक एक पत्ते पर शबनम के कतरे मौजूद हैं, जिसको आप ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। हीरे खिजल थे, गोहरे यकता निसार थे। खिजल शर्मिंदा, हीरा एक मोती जो चमकता है, वो पानी के कतरों को देखकर शर्मिंदा हो रहा है कि पानी के कतरों की चमक और खूबसूरती हीरों से ज्यादा है। पत्ते भी हर शजर के जवाहिर निगार थे। जवाहिर निगार होना, मुरस्सा होना, यानी हीरे जवाहरात से भरा होना। तो वही बात दोबारा आ गई कि पत्तों पर भी शबनम के कतरे यूं पड़े हैं, लगता है कि फितरत ने हीरे जवाहरात उन पत्तों पर भी बिखेर दिए हैं। इस पहले बंद में आप देखिए खास तौर पर जिक्र आ रहा है पानी के कतरों का। अब इसको आपने मरबूत करना है वाक़यात करबला से। आप जानते हैं हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम और उनके ख़ानदान पर पानी बंद कर दिया गया था, उनको प्यासा रखा गया था। तो एक तरफ तो नबी का प्यासा ख़ानदान है और दूसरी तरफ फूलों पर, पत्तों पर, पत्तियों पर पानी के खूबसूरत चमकदार कतरे मौजूद हैं आले रसूल की प्यास बुझाने के लिए। तो बात को समझिए, वो अल्लाह ताला जो फूलों पत्तों को पानी के कतरे पहुंचा सकता है, क्या वो नबी पाक के खानदान को पानी नहीं पहुंचा सकता था? तो मैंने पहले लेक्चर में बात की, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी जिसमें इमाम हुसैन अली मकाम और उनका पूरा खानदान इस आजमाइश पर पूरा उतरे। ये तो मैंने लफ्जी तर्जमा किया। अब समझने के लिए और खुलासे के एतबार से इसका मफहूम देखिए। पहले बंद का, ठंडी हवा में सहरा का सब्जा लहक रहा है जिससे आसमान भी शर्माता है, दरख्त मस्ती में झूमते हैं, जबकि फूल की पत्तियों पर शबनम के कतरों की चमक से हीरे भी शर्मिंदा हैं। हर दरख्त के पत्ते ऐसे ही कीमती मोतियों से भरे हुए हैं। मंजर कशी की गई है कि वह किस तरह पानी के कतरे हवा में मौजूद है और किस तरह खूबसूरत सब्जा ताहद निगाह नजर आ रहा है। मौसम बहार की एक खूबसूरत मंजर कशी। हवाले के इशार देखिए, हम ऐसे अहले नजर को सबूत हक के लिए, हम ऐसे अहले नजर को सबूत हक के लिए, अगर रसूल ना होते तो सुबह काफी थी। यानी सुबह का मंजर इतना शानदार और खूबसूरत होता है कि उसको देखकर अल्लाह की कुदरत और वहदानियत का यकीन होता है। अगर नबी ना भी होते तो सिर्फ सुबह का मंजर ही अल्लाह ताला की अजमत और ईमान लाने के लिए
काफी था सुबह के मंजर की खूबसूरत अक्कासी। दूसरा शेर देखिए, खा खा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ, था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। मोती पानी के कतरे, शबनम के कतरे, ओस भी उसी को कहते हैं। मैंने भी आपसे अर्ज की कि बार बार पानी का कतरों का हवाला क्यों दिया जा रहा है। ये एक तशबीह के तौर पे आया है, इस्तारे के तौर पे आया है कि नबी पाक का खानदान प्यासा है, इसलिए पानी के कतरों का पहले बंद में हवाला मौजूद है। पहले लेक्चर आपसे अर्ज की थी, ये तवील मरसिया की तशबीह है, इब्तदाई अशार मरसिया बाद में शुरू होता है, इसमें सिर्फ सुबह का मंजर बयान किया गया। तो पहला बंद मुकम्मल हुआ जिसमें खूबसूरत तशबीहात और इस्तारों का इस्तेमाल आया है, सनत मरातुल नज़ीर का इस्तेमाल आया है। बढ़ते हैं जी दूसरे बंद की तरफ। वो नूर और वो दश्त सुहाना सा वो फिजा, दर्रा जो कबक तुहियो ताउस की सदा, वो जोश गुल वो नालाए मुर्गान खुशनवा, सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा, फूलों से सरसब्ज शजर सुर्ख पोश थे, थाले भी नखल के सुबदे गुल फरोश थे। नूर की फिजा थी जी वहां, वो नूर। अब नूर किसको कहा जा रहा है? मैंने लिखा इस्तकबाल रसूल का मंजर, बहुत मुकद्दस नेक हस्तियां मौजूद हैं जिनके इस्तकबाल के लिए आसमान से नूर उतरा हुआ है। दश्त कहते हैं सहरा, वो सहरा में एक बड़ी मुकद्दस सी खूबसूरत सी फिजा बनी हुई है। दराज छोटा सा परिंदा जिसको तीतर कहा जाता है, कुबक जिसको चकोर कहा जाता है, ये छोटे छोटे परिंदे हैं, तीतर वगैरह। तहियु तोते को कहते हैं, छोटे तोते जिनको लव बर्ड्स बजरी तोते भी कहते हैं, छोटे खुशनुमा तोते। ताउस कहते हैं मोर को। अब अगर आपको भूल जाए दुराजो कबक का मतलब, तो आप सिंपल कहेंगे छोटे छोटे खुशनुमा परिंदे, मोर और की आवाजें हैं, सदाएं हैं। वो जोश गुल, फूलों का जोश खाना, यानी कली का खिल के फूल बन जाना, जोश गुल। नाला कहते हैं आवाज को, मुर्ग कहते हैं परिंदे को। नालाए मुर्गान खुशनुमा, खुशनुमा खूबसूरत, परिंदे खुशनुमा आवाज में चहचहा रहे हैं। हदीस पाक है कि परिंदों का चहचहाना दरअसल अल्लाह ताला की हम्दो सना और इबादत होती है, यानी वो भी अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा, सुबह हमेशा ठंडी होती है, यहां भी जिक्र किया जा रहा है ठंडी और खुशगवार सुबह का। फूलों से सरसब्ज शजर सुर्ख पोश थे, शजर दरख्त, सुर्ख पोश सुर्खी से ढांपा होना, यानी दरख्तों पे इतने ज्यादा सुर्ख फूल लगे हुए हैं कि दरख्त की शाखें टहनियां छुप गई हैं, सिर्फ सुर्ख फूल नजर आते हैं। सुर्ख फूलों में घिरा हुआ खूबसूरत दरख्त। थाले भी नखल के सबदे गुल फरोश थे। थाला कहते हैं दरख्त के नीचे एक छोटा सा घड़ा खोद दिया जाता है प्याले बाउल की शक्ल में, ताकि उसमें पानी खड़ा किया जा सके, पानी दिया जा सके, प्याले की शक्ल होती है। नखल कहते हैं दरख्त को, सिबत भी कहते हैं टोकरे को, सिबदे गुल फरोश फूलों का टोकरा। तो वो जो दरख्त के इर्द गिर्द एक थाला यानी ये घड़ा खोदा जाता है, तो ऐसा महसूस होता है वो टोकरा है और उसमें फूल है, यानी फूलों के टोकरे का मंजर बयान किया गया। मतलब ये हुआ कि वहां बहुत ज्यादा फूल थे। तो देखिए दूसरे बंद में क्या बताया जा रहा है, पुर नूर फिजा की बात की जा रही है, परिंदों के चहचहाने की बात की जा रही है, सुबह की ठंडक की बात की जा रही है, और बेशुमार फूलों के खिलने की बात की जा रही है। फिर वही बात कि बहार की आमद की मंजर कशी की बात है दूसरे बंद में भी। मफहूम देखिए जो खुलासे के नुकात भी है दूसरे बंद का, वो खूबसूरत और सुहानी फिजा में मुख्तलिफ खुशनुमा परिंदों का चहचहाना, जा बजा फूलों का खिलना एक खुशनुमा मंजर है। ये इसका मफहूम हुआ जो खुलासे के एतबार से। हवाले के शेर देखिए, वो रौनक, वो सर्द हवा, वो फिजा, वो नूर, खुनकी हो जिससे चश्म को और कल्ब को सरूर।
आंख को सुकून, कल्ब दिल को सुकून, कि मौसम ऐसा शानदार है, ऐसा खूबसूरत ठंडी हवाएं हैं जिससे आंख और दिल को सुकून मिलता है। कुछ ऐसी खुशगवार और ऐसी पुरनूर फिजा है आमद बहार के मंजर के वाले से। खूबसूरत हवाले का शेर। और देखिए हजरत इकबाल इसको यूं बयान करते हैं, फूल हैं सहरा में या परियां कतार अंदर कतार, ऊदे ऊदे नीले नीले पीले पीले पैरहन, पैरहन लिबास। लगता है फूलों ने मुख्तलिफ तरह के खूबसूरत रंगीन लिबास पहने हुए हैं। तो फिर वही बात बहार की मंजर कशी। अजीज तुल्बा, देखिए हम 2 बंद मुकम्मल कर चुके हैं मगर अभी तक करबला का जिक्र नहीं आया। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर इम्तिहान में आपको तशरीह के लिए आ जाएं तो आपने इनको वाक़यात करबला से मरबूत कर देना है। और किस तरह से करना है मैंने भी आपको बताया कि एक तरफ नबी पाक के खानदान की प्यास का जिक्र हो रहा है और दूसरी तरफ पानी के कतरों का जिक्र हो रहा है। इस तरह से आप उनकी आजमाइश को बयान करेंगे। बढ़ते हैं तीसरे बंद की तरफ। इसमें आखिरी मिसरे में आखिरी शेर में हवाला मौजूद है मैदान करबला की तरफ। वो दश्त वो नसीम के झोंके वो सब्ज़ाज़ार, फूलों पे जा बजा वो गोहर आए आबदार, उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, बालाए नखल एक जो बुलबुल तो गुल हजार, खाहा थे जेब गुलशन ज़ोहरा जो आब के, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। दश्त जी सहरा, नसीम मौसम बहार की सुबह चलने वाली ठंडी हवाएं, सब्ज़ाज़ार एक ऐसा मैदान जहाँ चारों तरफ सब्ज़ा हो। फिर वही बात बहार की मंजर कशी है, फूलों पे जा बजा जगह जगह, गोहर आए आबदार, गोहर मोती, हाय उसको जमा का सीगा यानी बहुत से आबदार चमकते हुए। फिर वही बात जो पहले अर्ज की आपसे, शबनम के कतरों को खूबसूरत मोतियों से तशबीह दी गई जो चमक रहे हैं। उठना वो झूम झूम के शाखों का बार बार, शाखों का बार बार झूमना लहलहाना, ये भी एक तरह की हमदो सना बयान कर रही थी। बालाए नखल एक जो बुलबुल तो गुल हजार, बाला ऊपर नखल दरख्त, दरख्त के ऊपर अगर एक बुलबुल थी तो 1000 फूल थे। मतलब ये हुआ कि वह बेशुमार बुलबुलें थीं और उनसे कहीं ज्यादा फूल थे। मौसम बहार की मंजर कशी है, खाहा थे ख्वाहिशमंद थे। ये वाहिद शेर है जिसमें मैदान करबला का वाक़यात करबला का बराह रास्त जिक्र है और आपने इसको मरबूत करना है। खाहा थे ख्वाहिशमंद थे, जेब खानदान के मैनी में यहाँ, गुलशन ज़ोहरा हजरत बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक की लाडली बेटी, जिनके बेटे हजरत इमाम हुसैन ने कुर्बानी पेश की। तो हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खानदान पानी का प्यासा था, ख्वाहिशमंद था। बीबियां बच्चे पानी के एक एक कतरे के लिए देख रहे थे और उसके लिए फितरत ने, कुदरत ने क्या इंतजाम किया कि शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। गुलाब के दरमियान में, पत्तियों के दरमियान एक बाउल सा बना होता है, उसके अंदर पानी के कतरे मौजूद हैं। दरख्तों पे पानी के कतरे मौजूद हैं, शाखों पे, तनों पे, पत्तियों पे पानी के कतरे मौजूद हैं। वो अल्लाह ताला की ज़ात जो हर जगह पानी के कतरे बहम पहुंचा सकती थी, वो यकीनन हजरत इमाम हुसैन के लश्कर को भी पानी बहम पहुंचा सकती थी। लेकिन मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, एक इम्तहान था, एक कुर्बानी थी, एक आजमाइश थी जिस पर नबी पाक का खानदान पूरा उतरा। तो इस वाहिद शेर में हवाला है। इस तरफ मफहूम देखिए, सहराई इलाके के सब्ज़ाज़ार में फूलों पर शबनम जैसे मोतियों के कतरे, शाखों का झूमना और बुलबुलों का चहचहाना खूबसूरत नज़ारा है। हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के खानदान की प्यास देखते हुए फितरत ने गुलाब के कटोरे शबनम से भर दिए थे। हवाले के शार देखिए, नाफे खुले हुए वो गुलों की शमीम के, वही फूलों का जिक्र, आते थे सर्द सर्द वो झोंके नसीम के, ठंडी हवाओं की मंजर कशी की गई।
روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی. یزیدی لشکر اس طرح بھی مسلمان ہی تھے، مسلمانوں کا لشکر تھا جس نے نبی پاک کے خاندان کو پیاسا رکھا ہوا تھا. روکے ہوئے تھی نہر کو امت رسول کی، سبزہ ہرا تھا خشک تھی کھیتی بطول کی. اس آزمائش کا ذکر کیا. یہ وہ شعر جس میں براہ راست میدان کربلا کا ذکر ہوا. آخری دو بند اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.